नमस्कार। मैं अर्चना चाओ जी आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करती हूँ। आइए आज आपके जीवन को प्रेरणाओं से भर देने वाले ब्लॉग अमन का पैगाम पर प्रकाशित श्री S.M. मासूम जी का एक आलेख सुने, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए हमारी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक दिन बाद माह-ए-मुहर्रम का चांद आसमान पे दिखने लगेगा। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन इसका स्वागत मुसलमान नम आंखों से करते हैं, खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि इसी दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक दहशतगर्द गिरोह ने करबला में उनके परिवार के साथ घेर के 10 मुहर्रम 61 हिजरी को भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अक्सर लोगों ने मुझसे यह सवाल किया कि भाई, आप कौन से मुसलमान हैं जो अमन का पैगाम लेके आए? ना आप जालिमों का साथ देते हैं, ना ही बेगुनाहों की जान लेने वाले दहशतगर्दों का साथ देते हैं, और हमेशा इंसानियत की बातें किया करते हैं। भाई, मैं मुसलमानों के उस गिरोह से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बादशाहों के बनाए इस्लाम की जगह कुरान के बताए इस्लाम पे चलता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिसने 1400 साल पहले जुल्म और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमारे लीडर हैं। अधिकतर मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उनके बताए रास्ते पे अमन और शांति फैलाते हुए सबको साथ लेके चलते हैं। एक बात यहाँ कहता चलूं कि राजशाही और तानाशाही का नाम धर्म नहीं है, और आज जो चेहरा सभी धर्मों का दिखाई देता है वो नकली मुल्लाओं, पंडितों और निरंकुश शासकों के बीच नापाक गठजोड़ का नतीजा है। ऐसा ही चेहरा इस्लाम का उस समय यजीद की बादशाहत में होने लगा था, और उससे आज़ादी दिलवाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी करबला में देके। 10 मुहर्रम 61 की करबला की जंग में इमाम हुसैन की कुर्बानी को केवल इस्लाम को मानने वाले ही नहीं, सारा विश्व आज तक नहीं भुला सका है। हर साल 10 मुहर्रम को मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देके उस इस्लाम को बचाया जिसका पैगाम मोहब्बत और शांति थी। सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम किससे बचाया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सच्चा इस्लाम बचाया, उस दौर के जालिम बादशाह यजीद से, जिसने जुल्म और आतंकवाद का इस्लाम फैला रखा था, जिसको कि कुर्बानी के जरिए बेनकाब करके सही इस्लाम पेश किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। यह 1400 साल पहले की बात थी, लेकिन आज भी वही सूरत हाल दिखाई देती है। एक गिरोह जिहाद, फतवा और इनकलाब के नाम पे जुल्म को इस्लाम बताने पे लगा हुआ है। यह आतंकवाद को पसंद करते हैं। बेगुनाह की जान का चले जाना इसके लिए कोई माने नहीं लगता। यह जुल्म का इस्लाम राजशाही के गुलामों का इस्लाम है, लेकिन आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले मुसलमान अमन और प्रेम का संदेश दिया करते हैं। करबला का युद्ध सद्गुणों के सम्मुख अवगुणों और भले लोगों से अत्याचारियों का युद्ध था। करबला की घटना में यजीद की सिर से पैर तक शस्त्रों से लैस 30,000 की सेना ने इमाम हुसैन
अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की औरतों, बच्चों और वफादार साथियों को घेर लिया, जो कि गिनती में केवल 72 थे, और अंततः सबको 3 दिन भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। हर वर्ष इस मुहर्रम के शुरू होते ही मुसलमान काले कपड़े पहन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वाक़ये, मजलिसों, शोक सभाओं को सुनते हैं और सबको बताते हैं कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जुल्म हुआ, कैसे उनके 6 महीने के बच्चे को भी प्यासा शहीद कर दिया, और गम में आंसू बहाते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही यह सिलसिला शुरू हो जाता है। मुहर्रम के आलम, ताजिया के जुलूस सभी ने देखे होंगे, लेकिन यह कम लोग समझ पाते हैं कि यह क्या है। जब यजीद की फौज ने 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके दोस्तों और परिवार के साथ शहीद कर दिया, तो उनको कैदी बना के करबला से शाम, सीरिया 1600 किलोमीटर पैदल लेके गए। यह अलम और ताजिया का जुलूस उस गम को याद करने के लिए निकाला जाता है। इमाम हुसैन की बहन हजरत जैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुपुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ कैदी बनाया गया। ऐसे समय में शत्रु स्वयं को विजयी समझ रहा था, किंतु समय बीतने के इतिहास से सिद्ध हो गया कि ऐसा नहीं था। आज उस जालिम बादशाह यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन आज हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके उन पे आंसू बहाने वालों की तादाद बहुत है। यह वही मुसलमान हैं जो आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह अमन पसंद है। इमाम हुसैन ने एक सुंदर वास्तविकता का चित्रण किया, और वह यह है कि जब भी अत्याचार व अपराध व बुराइयां मानव के सामाजिक जीवन पर व्याप्त हो जाएं और अच्छाइयां और भलाइयां उपेक्षित होने लगे, तो उठ खड़े होकर संघर्ष करना चाहिए और समाज में जीवन के नए प्राण फूंकने की कोशिश करनी चाहिए। यही काम आज भी अमन का पैगाम करने की कोशिश कर रहा है। 10 मुहर्रम के इस दिन को, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हुआ था, आशूर भी कहा जाता है। आशूर की घटना और करबला का आंदोलन सदैव ही विश्व के स्वतंत्रता प्रेमियों के ध्यान का केंद्र रहा है। मुझे घमंड इस बात का होता है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जिसकी ख्वाहिश मेरे बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की थी। मुझे इस बात पर और भी फख्र होता है कि हमारे दूसरे मजहब के भाई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वैसे ही पहचानते हैं जैसा कि पहचानने का हक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि मैंने हुसैन से सीखा है अत्याचार पर विजय कैसे प्राप्त होती है। मेरा विश्वास है कि इस्लाम अपने विश्वासियों, अनुयायियों द्वारा तलवार के उपयोग पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनकी प्रगति हुसैन के बलिदान का परिणाम है। मुहर्रम का चांद देखते ही न सिर्फ मुसलमानों के दिल और आंखें गम हुसैन से छलक उठती है, बल्कि हिंदुओं की बड़ी बड़ी शख्सियतें भी बारगाहे हुसैनी में खिराज अकीदत पेश किए बगैर नहीं रहती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नाना, मैंने अल्लाह के दीन को आपसे किए गए वादे के अनुसार करबला के मैदान में अपने तमाम बच्चों, साथियों और अंसारों की कुर्बानी देकर बचा लिया। नाना, मेरे 6 महीने के असगर को 3 दिन की प्यास के बाद 3 फल का तीर मिला। मेरा बेटा अकबर, जो आपका हमशक्ल था,
उसके सीने में ऐसा नेज़ा मारा गया कि उसका फल उसके कलेजे में ही टूट गया। मेरी बच्ची सकीना को तमाचे मार मार कर इस तरह से उसके कानों से बालियां खींची गई कि उसके कान के लौक कट गए। नाना, मैंने दिखा दिया दुनिया को अपनी कुर्बानी देके कि वो इस्लाम जो आपने दिया था जुल्म और दहशतगर्दी का इस्लाम नहीं, बल्कि अमन, शांति और सब्र का इस्लाम है। दुआ करो, दुआ करो कि हमेशा मोहब्बतें बरसे। मोहब्बतें हैं इबादत की कीमती गठरी। दुआ करो कि हमेशा मोहब्बतें बरसें। मोहब्बतें हैं इबादत की कीमती गठरी। न कोई जुल्म न जालिम हमारे बीच रहे, न कोई जुल्म न जालिम हमारे बीच रहे। जमी पे अमन का रुतबा हो, खुश हो हर बशरी।